लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूँगा, गिरकर फिर से उठूँगा और चलता रहूँगा, क्योंकि चलता रहना ही जीवन है। कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ता है और हमको चलना ही पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम अपनी सीरीज़ में और आगे बढ़ाते हैं इसको। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीके वाला स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और हमारी राजभाषा की सीरीज़ को एलडीसी एग्ज़ाम के लिए हम आगे बढ़ाते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो कि सामूहिक नगद पुरस्कार योजना के अधीन दिए जाने वाले तृतीय पुरस्कार की रकम क्या है। इससे पहले हमने पढ़ा होगा, से द्वितीय प्रथम सब पढ़ लिए हमने। तो आइए, तृतीय पुरस्कार की रकम क्या है, 800 रुपये। और याद कराने के लिए मैं आपको पहले प्राइज़ की बता दूं, 1500 और सेकंड प्राइज़ है 1200। 15, 12, 8 ऐसे याद रख सकते हैं हम इसको। 800, 1500 और 12। तो जैसे हम पता, पहला प्राइज़ क्या हुआ, पहले का 15 याद रखो, दूसरे का 12, 8, तीसरे का 8। 15, 12, 8 या 8, 12, 15 ऐसे याद कर लो। एक ट्रिक तो इसकी कोई बनेगी नहीं, ऐसा कुछ मिल नहीं रहा मेरे को। एक डेट के तौर पे हम याद सकते हैं भाई, 15 दिसंबर 2008 को ऐसे भी याद रख सकते हैं। 2008 याद ही रहता है, 15 दिसंबर 2008। तो आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी फर्स्ट प्राइज आर गिवन इन ए ईयर राइटिंग मोर देन 10,000 वर्ड इन। एक शाखा में 10,000 से ज़्यादा वर्ड हम लिखते हैं तो उसके लिए कितने फर्स्ट प्राइज़ दिए जाते हैं और उनका अमाउंट क्या होता है। तो इसका आंसर है 2 दिए जाते हैं और 1000 प्रति। तो रकम क्या हुई, 1000 रुपये। और कितनों को दिए जाएंगे, 2 आदमियों को। और ईच एम्प्लॉय को 1000 दिए जाएंगे 2 एम्प्लॉय को। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सेकंड पुरस्कार क्या होगा, सेकंड प्राइज़ क्या होगा इन्हीं में। फर्स्ट प्राइज़ क्या होगा, 2 आदमी को 1000 रुपये दिए जाएंगे। और सेकंड प्राइज़ क्या होगा, अगर 10,000 ईच यूनिट है, 3 आदमियों को 600 रुपये। सेकंड में क्या होगा, 3 को 600, 3 600। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पहले एक बार पढ़ लेते हैं मैंने नीचे, फिर इसकी एक टेबल सी बनाई है ताकि हम इन तीनों को एक साथ लिख सकें और याद कर सकें। थर्ड प्राइज़ क्या होगा, 5 को दिया जाएगा और 300 रुपये दिए जाएंगे। तो ये देखिए, पहला क्या है, 1000 रुपये 2 आदमी। सेकंड क्या है, 600 रुपये 3 आदमी। थर्ड प्राइज़ क्या है, 305, 5 आदमियों को दिए जाएंगे। तो हम 2, 3, 5, 1000, 6 और 3, ये भी याद रखना पड़ेगा अपने को। 2000, 1800 और 1500। अगर इन मल्टीप्लाई किया भाई 2000 दिए जाते हैं कितने, अगर टोटल अमाउंट पूछेगा तो 1000 × 2 2000, 6 × 3 18,000, 1800, 5 × 3 1500। तो ऐसे भी हम इनकी ट्रिक बना सकते हैं। तो सीधे याद रखें, 1000, 600, 300, 1000, 600, 300, 2, 3, 5। तो हम इनको याद रखेंगे उतना हमारे, क्योंकि ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है तो अपने को पता होना चाहिए। 1000, 600, 300 और उधर ही मेंबर भी उतने कम होते बढ़ते जाएंगे। 2, 3, 5, इसमें क्या है, अमाउंट घटेगा और नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़ेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अपनी सीरीज़ में। नाम, पदनाम और साइड बोर्ड किस क्रम में होने चाहिए। जो हम बनाते हैं, नेम प्लेट बनवाते हैं हम अपनी, भाई ये पैट्समैन है, स्टेशन मास्टर है, गार्ड है, जो भी है उसके हिसाब से हम अपनी नेम प्लेट बनाते हैं। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए इनके हिसाब से, साइन बोर्ड वगैरह का। तो ये होना चाहिए रीजनल लैंग्वेज सबसे पहले, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश। तो पहली प्रेफरेंस किसको, रीजनल लैंग्वेज, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश। रीजनल लैंग्वेज को सभी पता है, रीजनल लैंग्वेज की तरफ जाना ही पड़ेगा अपने को, क्योंकि लोगों को ज़्यादातर वही समझ आती है, रीजनल, हिंदी, इंग्लिश। आम जनता के लिए फॉर्म जो दिए जाते हैं उसमें भी हम यही ट्रायंगुलर, मतलब 3 त्रिय भाषा में, पहला रीजनल लैंग्वेज होगी, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश। ज़्यादातर आपने देखा होगा बुकिंग के लिए जो हम देते हैं, रिजर्वेशन के लिए फॉर्म होता है, उसमें ये तीनों लैंग्वेज होती है, हिंदी, इंग्लिश और रीजनल। रीजनल लैंग्वेज को पहले क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि
उसको कंफर्टेबल होते हैं वहाँ के लोग इजीली उसको आइडेंटिफाई करने में। तो हमेशा पहले रीजनल में, फिर हिंदी में, फिर इंग्लिश में। अब जो अपनी स्टैंप वगैरह होती है, जो स्टेशन की स्टैंप है या रबड़ स्टैंप बोल दीजिए आप उसको, वो किस में पढ़ाए हुए हैं? हिंदी और इंग्लिश में। एक हिंदी की लाइन फिर इंग्लिश की लाइन, एक हिंदी की लाइन फिर इंग्लिश की लाइन, इस हिसाब से पढ़नी चाहिए। हिंदी इंग्लिश में बनती है वो स्टैंप जो भी होती है। आप भी स्टेशन की किसी की भी वो देखोगे, कई होते हैं जो इंग्लिश में, पर जो तरीका वही है कि एक हिंदी की लाइन फिर इंग्लिश की लाइन। इसमें यही होना चाहिए। जो स्टैंप बनेगी तो किस में बनेगी? एक हिंदी की लाइन में फिर इंग्लिश की लाइन में। इंग्लिश हिंदी ये सब बाइनोमियल द्विभाषी होनी चाहिए वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये क्या कहता है? प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा परीक्षाओं में निजी तौर पर उत्तीर्ण करने वाले को मिलने वाली लमसम अमाउंट क्या होता है? कि कुछ राशि दी जाती है जो निजी, ये निजी याद रखो, प्राइवेट से आप कर रहे हो तो आपको एक वो मिलेगा प्राइवेट यूनिवर्सिटी। जैसे अपन प्राइवेट से पढ़ते हैं, इसके हमने 4 पढ़े थे ना, रेगुलर, कोरस्पोंडेंस, प्राइवेट। तो हमें पता होना चाहिए। अब ये प्राइवेट स्टडी की बात हो रही है यहाँ पे। प्राइवेट स्टडी से आप ये करते हैं प्रबोध, प्रवीण, तो उनमें क्या आपको लमसम अमाउंट दिया जाता है पास होने पे? तो प्रबोध में मिलेगा 1600 रुपये, प्रवीण में 1500, प्रज्ञा में 1200। 16, 15, 12। 16, 15, 12 हम ऐसे याद करके, वो किसी का भी ऑप्शन में पूछ सकता है। प्रबोध में प्राइवेट में पास होने पर कितना दिया जाएगा? 1600। प्रवीण में पास होने प्राइवेट स्टडी से क्या अमाउंट मिलेगा? 1500। प्रज्ञा में क्या अमाउंट मिलेगा? 1200। तो हमको ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हिंदी टाइप राइटिंग एग्ज़ाम। हिंदी समझ गए? वो तो एक कोर्स थे हमारे, 3 कोर्स हैं याद रखने। प्रबोध, प्रवीण एक कोर्स है। उसके बाद आप टाइपिंग का भी एक एग्ज़ाम होता है। तो उसमें क्या लमसम अमाउंट दिया जाता है अपने को? व्हाट इज़ द लमसम अवार्ड फॉर पासिंग हिंदी टाइपिंग एग्ज़ाम बाय द प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप करते हैं। तो इसमें कितना टाइपिंग अगर पास करते हैं तो कितना दिया जाएगा? 1600 रुपये आपको दिए जाएंगे। टाइपिंग टेस्ट के में पास होने पर आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कितने मिलेंगे? 1600। तो ये टाइपिंग का है। वो ऊपर वाले क्या थे? वो अपने कोर्स हैं 3, प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा, ये याद रखने पड़ेंगे। और इनका अमाउंट 1600, 1500, 1200। और ये हिंदी टाइपिंग का एग्ज़ाम है, इसमें कितने? 1600 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज़ द कौन सी विदेशी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में ली गई है? एक ही विदेशी भाषा है, वो है नेपाली। क्योंकि बाकी तो हमारी खुद की हिंदुस्तान की भाषा है, एक नेपाली भाषा ऐसी है जो हिंदुस्तान में भी एक भाषा का दायित्व दिया गया है उसको चीज़ लेने में। क्योंकि जो नेपाल से टच है हमारे इलाके, उनमें नेपाली बोली जाती है और वो हिंदुस्तान की भी भाषा है। इन 8th शेड्यूल में उसको कंसीडर करा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाली। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ देते रहिए। ऐसे ही हम हर वीडियो बनाते रहेंगे और पूरे जितने भी इससे क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं रीजनल लैंग्वेज से या राजभाषा से, हम आपका एक भी नंबर मिस नहीं होने देंगे। और जितना हमें हो सकते ट्रिक बनेगी वहाँ हम ट्रिक बनाते हैं। पर क्वेश्चन कई ऐसे हैं कि जिनका डायरेक्ट ही आंसर है, उनमें कोई वो नहीं है। वो आप 1-2 बार पढ़ोगे, ऑप्शन देखोगे तो वैसे ही याद आ जाएंगे कि भाई हाँ ये है। तो जहाँ भी आपका ट्रिक बन सकती है हम क्वेश्चन करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, लाइक करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ।